हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में आपको पीजीसीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए, इसका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और लगभग 200 प्लस वैकेंसी इसमें निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए। आज के इस वीडियो में इसके कंप्लीट सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और वीडियो के एंड में इसके प्रीवियस ईयर का पेपर का पीडीएफ भी आपको दिखाएंगे और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न सब कुछ डिटेल में देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो फुल नोटिफिकेशन है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। ये वैकेंसी निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए। अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 203 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार का मौका बार बार नहीं आता है, आप लोग इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पर रखा गया है। हालांकि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उससे थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए होते हैं उनका स्क्रीनिंग होता है, यानी कि जो अभी एप्लीकेशन पीजीसीएल के पास जाता है उसका स्क्रीनिंग होता है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं रिटन टेस्ट के लिए उनका रिटन टेस्ट होता है सबसे पहले। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद इसमें रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं आप तो आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद पीजीसीएल की तरफ से मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। आप इसमें जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए कैसे सिलेक्ट होंगे, तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके जो रिटन टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है, उसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं। 170 क्वेश्चन में आपके जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं, यानी कि आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल से ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके 120 क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 1 होता है। और इसमें जो पार्ट 2 होता है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, और सभी क्वेश्चन जो होते हैं 1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से 170 क्वेश्चन होते हैं 170 नंबर का। अब बात करें इसमें माइनस मार्किंग का, तो अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप किसी क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर दे देते हैं तब भी 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रेड टेस्ट का। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, तो जब आप इसका रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, किस प्रकार से बुलाया जाता है, 1/5 के रेशियो में ट्रेड टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ट्रेड टेस्ट में आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 30% आपको इसमें मतलब मार्क्स लाने होते हैं। 40% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए और 30% जो होता है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क लाने होते हैं। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जब फाइनल मेरिट तैयार होता है इसमें टेस्ट का कोई रोल नहीं होता है। रिटन टेस्ट के बेस पर ही 100% वेटेज जो होता है वो रिटन टेस्ट का होता है और उसी के बेस पर मेरिट तैयार किया जाता है। इसके बाद पीजीसीएल की तरफ से आपका हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। वो नॉर्मल सा होता है। पीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होता है। तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस का, ऑफिशियल सिलेबस की इसका क्या है, डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट हो गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उसके जो 120 क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस क्या होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन जो होंगे उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस की बात करें तो जो आपका 120 क्वेश्चन होता है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 ईयर के आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितने भी बुक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस अभी पीजीसीएल की तरफ से आउट नहीं किया गया है। पिछले ईयर के आधार पर हम उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर पिछले ईयर के आधार पर बात करें तो उसमें जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि 50 नंबर का होता है, उसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के भी। तो पिछले ईयर का पेपर भी आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे और टेलीग्राम पर
प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एरियाज, यानी कि आप जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ये डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि एरिया से क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज से, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ से, पाइप्स एंड क्रिस्टल, प्रॉब्लम ऑन नंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑड मैन आउट, और फिर टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे टॉपिक से क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी में आपका दूसरा टॉपिक होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके पजल के क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्बल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, डाटा सफिशिएंसी के, नॉन वर्बल के हो सकते हैं, डाटा इंटरेप्शन के, और एनालिटिकल रीजनिंग के। और इसमें जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे कि जनरल इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकता है, वोकैबुलरी से, कंप्रेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये टॉपिक्स हैं, इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर पे, वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जूनियर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर, इसका पहले यानी कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर डेट दिया गया है 14 नवंबर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर हम टेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 से 11 तक एग्ज़ाम हुआ था, और जो आपका पोस्ट था उसमें जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट की ही ये पेपर आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन में आपके 120 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसको हम भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए जनरल इंग्लिश पार्ट आ गया। तो अब यहाँ पर इसमें देख सकते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका इसमें देखिए सेक्शन आ गया जनरल इंग्लिश का। तो इसमें सबसे पहले जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के टोटल 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, वो आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जनरल इंग्लिश था उससे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब सेक्शन रीजनिंग आ गया है। तो रीजनिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने बताया पहले कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। 17 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से है ये आप देख लेंगे, PDF आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो ये था आपका PGCIL टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए सिलेबस। अगर इसका ऑफिशियल सिलेबस आउट होता है इस बार तो आपको हम वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम में वो PDF हम सेंड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगा वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।